आज के व्लॉग की शुरुआत में आपको थोड़ी सी झलक दिखला रही हूँ मैं अपने क्लासेस की। और इंडिया तो छोड़ो, बाहर मतलब विदेश से भी लोग हमारे क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप इंडियंस क्यों रह रहे हो सभी पीछे? आ जाओ फटाफट से ज्वाइन कर लो दिए हुए नंबर पर डीएम करके। फिलहाल कल रात की मेरी बनाई हुई एक ज्वेलरी है, जो कि है मंगलसूत्र, और बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के और बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा बनाया है। और इसके बाद ये नेकलेस परसों रात में बनाई थी। तो ये सबका फाइनल आज मुझे गेट रेडी विथ मी करने का कोशिश करना था। देखो क्या क्या मैं हो पाता है पता नहीं। तो सुबह सुबह जैसा कि मेरी क्लास थी, मैंने ना इंग्लिश लैंग्वेज वाले जो है ना आउट ऑफ इंडियंस, तो उनकी क्लासेस ना अलग से रखी हूँ। इसके अलावा बाकी इंडियंस जो हैं जिनको हिंदी आती है उनके मैंने अलग से रखे हैं। तो ये करके आज बहुत ज़्यादा रश था काम का, तो मेरे हस्बैंड आ गए हेल्प कराने के लिए। और मैं सोची कि आज शॉर्टकट में खिचड़ी बनाती हूँ, बट फिर मन किया कि नहीं, खिचड़ी के साथ थोड़ी सी सब्जी भी होनी चाहिए। पता नहीं कल और ज़्यादा भीड़ भाड़ होगा मतलब काम का, तो फिर हो सकता है कल ये सब्जी भी खाने का मौका ना मिले। तो आज मैं मौका निकाल के काटी कुटी, और फिर मेरे हस्बैंड आ गए। वो बोले कि दो मैं बाकी सारा काट कट करके और फिर छोंक लगा देता हूँ, तुम तब तक मैं नहा धो के क्लास के लिए रेडी हो जाऊँ। तो ऐसे करके हमारी क्लासेस भी। और आज तो अनमोल की छुट्टी है, सोचो कि जिस दिन स्कूल होगा मैं उस दिन कैसे करूँगी पता नहीं। और मुझे तो लग रहा है कि मैं सर नीचे और पैर ऊपर करके चलने लगूंगी और मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, बट ठीक है, मज़ा आ रहा है लेकिन क्लासेस में। और अभी मैंने लड्डू रानी को रेडी किया, तेल लगा करके उसकी मालिश करी, और मेरे कैमरे पे भी मैंने तेल लगा लिया क्योंकि सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। बस यहाँ से मेरी क्लास स्टार्ट है। और हर किसी को मेरी दुर्गा माँ वाली इयरिंग्स इतनी ज़्यादा पसंद आती है, हालांकि बनी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैं सबको ना बता रही थी, बीड्स ज्वेलरी की सारी चीज़ें दिखा रही थी, मैं क्या क्या मटेरियल्स भेजने वाली हूँ ना। पता है इतना बढ़िया किट रेडी हुआ, इतना बढ़िया। मैं आपको कल के व्लॉग में वो पूरा किट दिखाने वाली हूँ, पूरा का पूरा किट में क्या क्या सामान होने वाला है ना, एक एक सामान आपको मैं दिखाने वाली हूँ। इसके साथ ही मैं यहाँ पे अपने इयरिंग बनाने वाली चीज़ों का थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर रही थी, क्योंकि ये सब ना वाटर प्रूफ रहते हैं। मोड़ दो, मार दो, कहीं भी घुसा के रख दो, और फिर उसके बाद पानी में भी डाल दो, बट ये ख़राब नहीं होने वाले हैं। और इसमें जो ग्लू यूज़ करती हूँ ना, वो इतना बढ़िया मतलब पानी से बच के रहने वाला चीज़ है ना, कि उसको ग्लू को लगा दो, अच्छे से सुखा दो 12 घंटे। इसके बाद आप इस इयरिंग को पानी में भी डाल के रख दो ना, तो इसका ग्लू तो कहीं नहीं जाना है, और इसकी जो शीट जो लगी है ना इसमें, ये कहीं ख़राब नहीं होना है। फिर वापस सूख के एकदम ऐसा ही रेडी हो जाएगा। तो इसके साथ बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ें मैं भेजने वाली हूँ। मैं हर चीज़ अपने क्लास के एडवांस क्लास में ज्वाइन होने से पहले बच्चों को बता दे रही हूँ। बेसिक कोर्स में हर एक चीज़ दिखा दे रही हूँ, हर एक चीज़। उसके साथ साथ कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बता रही हूँ मैं। सारी चीज़ें आपको वीडियो में तो सारे मटेरियल्स और सारी चीज़ें नहीं दिखा पाऊँगी, डिटेल मतलब नहीं समझा पाऊँगी। बट अगर आपको उन सभी चीज़ों को समझना होगा ना, तो आप बेसिक कोर्स पहले एक बार करके देख लीजिएगा, जो कि मात्र 249 की है। तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एक छोटे से वीडियो में इतना कुछ नहीं बता सकती। आप देखते हो कि वीडियो कब बन रहा होता है, पीछे से आवाज़ कब डल रहा होता है, लेकिन वो क्लास होती है ना जो बेसिक कोर्स, वो मैं सामने बैठ के बात करती हूँ, सामने बैठ के आपकी सारी चीज़ों को सुनती हूँ, समझती हूँ, हर एक इंसान से बार बार पूछती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ तो आ गई ना, और सबको बहुत मज़ा भी आता है। तो मैं यहाँ ये नेकलेस बनाने में इसलिए लगी। आज क्या हुआ ना कि मैं इस वाले नेकलेस को और इयरिंग को बनाने के 5 बनाने का सामान लाई थी। 4 बिक चुके थे, एक लास्ट का सामान बचा हुआ था। तो एक डिमांड आया कि हमें ना माथा पट्टी चाहिए इसके साथ में। तो मैंने उनको ना माथा पट्टी, नेकलेस, इयरिंग, इन सब के ना प्राइस बताए। तो उनको लगा ना कि सिर्फ माथा पट्टी के प्राइस है, बट जब उनको पता चला ना कि इसी में नेकलेस, इयरिंग, मांगटी का सब कुछ है, तो वो बहुत खुश हुई। फिर उन्होंने कहा ना कि एक सैम्पल आप भेज दीजिएगा माथा पट्टी किस तरह से बनेगा। तो मैंने बीच में आपने देखे होंगे झलक कुंदन रख के, लॉरियल्स रख के सारी चीज़ें उनको भेज दी थी। बट उनके रिप्लाई आने में ना 1 घंटा लेट हुआ। उस 1 घंटे में इसकी बुकिंग हो गई। और जिन्होंने पसंद किया वो पंजाबी थे, और पंजाबी थी, और उन्होंने पेमेंट डाल दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ अपनी इस खूबसूरत सी सेट का, क्योंकि ऑलरेडी कल ना वीडियो में अपलोड हो चुका था। तो इस तरह से करके ना पेमेंट आ गया, और फिर ये इनको गया। फिर बाद में मैंने उनको बता दिया कि कहीं वो भी पेमेंट ना डाल दें। तो वो बोले कि वो मतलब थोड़ी सी ना सैड हो गई। फिर मैंने उनको समझाया कि मैं ना फिर लाऊंगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैं कोई भी सेट के ना 5 सेट बनाने के सामान लेके आती हूँ, और शॉप पे जैसे मिलता है ले आती हूँ। बट अभी मेरे पास क्या हुआ है ना कि मंगलसूत्र भी जो मैं एक तरीके का बनाती रहती थी ना,
उसके सारे सामान सोल्ड आउट हो चुके हैं, सारे मंगलसूत्र सोल्ड आउट हो चुके हैं। अभी मैं खुद ही उस दुकान के चक्कर काट रही हूँ कि मुझे वापस वही वाली चीज़ मिल जाए। हालांकि मेरे पास और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के हैं, बट जिनको एकदम वही चाहिए तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो बिल्कुल ऐसे इंतज़ार करना पड़ सकता है, मिलेगा ज़रूर, थोड़ा टाइम लग जाएगा फिर। तो कोई भी चीज़ आपको मेरी वीडियो में देखिए ना, अगर पसंद आ रही है, लेने का मन है, तो आप उसको तुरंत ले लिया करो, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसा होगा मेरे साथ। जो कई कस्टमर्स को देख रही हूँ ना, वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं सोची कि बता दूँ कि कोई भी चीज़ आपको पसंद है ना, तुरंत हाथों हाथ ले लेना, बुकिंग कर लेना, क्योंकि ऑनलाइन पे डालते ही किसी ना किसी को पसंद आ ही जाना है और तुरंत सोल्ड आउट हो जाना है, इसी वजह से। और पता है, एक मैंने ना लॉरियल की नेकलेस बनाई थी, लेयर्ड पर्ल नेकलेस। वो मेरे ना फैमिली से किसी ने बनवाई थी, और मैंने क्या किया कि बना के उनको भेज दिया। ठीक है, वो मेरी मौसी लगती है, थोड़ी सी दूर की मौसी लगती है, मतलब मेरी वो वाली मौसी नहीं है जो घर में मेरी चाची भी लगती है, वो वाली मौसी नहीं है। तो उनको ना मैंने भेज दिया बना करके कि ये बन गया है, आपको बुकिंग करना होगा ना तो कर लेना। और मैं उनसे मजाक की ना कि फ़ोटो डलते ही ना ये सोल्ड आउट हो जाने वाला है। तो उन्होंने ना कहा कि ठीक है कल इसको ना पहन के दिखाना। बस फिर क्या था, मैंने कल पहन के, अगले दिन पहन के दिखलाया। अभी मैं उसको ठीक से देखी भी नहीं थी कि उसका पेमेंट आ गया तो मैंने उनको बता दिया कि वो सोल्ड आउट हो गया तो कहते हैं पॉजिटिव माइंड से चलो तो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। फिर और भी बहुत सारे मटेरियल्स बाद में बहुत सारे लाने पड़े, क्योंकि वो हर किसी को चाहिए था। लेयर्ड पर्ल नेकलेस तो इतना सोल्ड आउट हुआ था। उसी के साथ साथ इसका मैंने एक वाइट वर्जन बनाया था, वो भी किसी ने बनवाने के लिए बोला था, बट उस वक्त मेरे हस्बैंड का जो नंबर था ना अकाउंट वाला, वो प्रॉब्लम कर रहा था, क्योंकि उसी में उनकी मम्मी का भी था। तो जो मतलब प्रॉब्लम आता था, कई में तो शो ही नहीं होता था अकाउंट। तो वो ना बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी। फिर मैंने एक दिन बोला ना कि उनको कि ठीक है आप मेरे ना सासू माँ वाले ही अकाउंट में डाल दो पैसा। उन्होंने डाल दिया। फिर मैंने वो नेकलेस बनाया, और वो नेकलेस की ऐसी लाइन लगी कि वो आज भी बिकता है, आज भी बिकता है। तो इस तरह से करके हमें भी बहुत सारी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आई, बट धीरे धीरे हमने ना बहुत सारे छोटे बड़े प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया है। आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों का साथ है, आप लोगों का साथ है तो बस हमारे साथ पूरी दुनिया है, एक तरह से कह सकते हैं। और ये देख लो आप लोग, नेकलेस कितनी ज़्यादा सुंदर बनी है, कितनी ज़्यादा सुंदर बनी है। मैं तो देख के शॉक्ड हो गई थी कि इतनी सुंदर नेकलेस, और इतना मतलब सिंपल लुक में एक बहुत सुंदर सी चीज़ है, जो कि आप नॉर्मली हर एज ग्रुप के लोग पहन सकते हैं। कई लोग होते हैं ना कि सोचते हैं कि मैं मतलब 35-40 में हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा तड़क भड़क ना पहनूँ, तो उनके लिए भी ये जचने वाला है। और कई लोग यंग एज में होते हैं ना, जो चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा तड़क भड़क की तरफ ना जाऊँ, थोड़ा सिंपल रहूँ, तो वो भी ये पहन सकते हैं। और बाकी नॉर्मली पूजा पाठ, किसी की मेहंदी हो, या फिर आप नॉर्मल मतलब कोई भी फंक्शन कह सकते हैं, उसमें आप पहन सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ मेरी लड्डू रानी के साथ थोड़ी शरारत। और मैं भी बाहर निकलने वाली थी क्योंकि ना आपको मैंने बताया था ना कि अनमोल के तो मैं सारे सामान ले आई, सारी चीज़ें अरेंज कर दी। बस एक टिफ़िन बॉक्स मुझे चेंज करना है, थोड़ा महंगा था स्टील वाला, तो मैं ली नहीं थी, बट अब ले लूँगी। और लड्डू के सामान रह गए हैं, अनमोल के सारी चीज़ें मैनेज करते 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 लड्डू के सामान बहुत सारे रह गए थे, मतलब कनिका के। तो वो आज हम लोग फिर जाएंगे एटीएम और फिर वहाँ से पैसे निकाल कर कनिका के भी सामान सारे ले आएंगे। तो अभी चलेंगे हम लोग कनिका के राशन के जो भी सामान उसके बचे रह गए वो लेने के लिए एटीएम चलेंगे सबसे पहले, और फिर और भी जगह जाएंगे। मैं फ़ोन लेके आजकल नहीं जा रही हूँ बाहर, क्योंकि दिमाग में इतने सारे काम चल रहे होते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ पता नहीं मैं फ़ोन संभाल पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैं फ़ोन घर पे छोड़ के जाती हूँ। हस्बैंड का फ़ोन रहता है साथ में, अनमोल का छोड़ में चलना शुरू। तो चलते हैं, कहीं ना कहीं अनमोल की वजह से भी रीज़न है कि हम लोग रेंट का रूम ढूंढ रहे हैं। अनमोल की आवाज़ आप लोग तक आ रही होगी। तो चलिए हम लोग जल्दी से सामान समेटते, ये सब समेटते। कैसा लगा मेरे खूबसूरत सा नेकलेस? कल रात मैंने ये डिज़ाइन किया था विद ईयरिंग, मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत प्यारा। कई बार सिंपल चीज़ें बहुत खूबसूरत बन जाती हैं, ये उनमें से एक है। और जो लोग भी कोर्स कर रहे हैं उनको भी ऐसी ऐसी चीज़ें तो वो चुटकी बजा के बनाने वाले हैं। आपको भी अगर करना होगा कोर्स तो आप लोग शॉर्ट्स में दिए हुए नंबर पर डीएम कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग मार्केट, और लड्डू रानी का जो भी बचा कुछ सामान है, मैं सूट पहन के जाऊँगी तो जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। हम लोग जैसे ही आए ना मॉल में अनमोल का कनिका का सामान लेने के लिए, अनमोल इधर उधर छुप जा रहा था, भाग जा रहा था। फिर हम लोग जल्दी से ट्रॉली ढूंढे और उसमें उसको बैठा लिया। तो बहुत सारे लोग देख के हंसने लगे कि ये बच्चा कुश्ती शरारत करने लगा, जिसको हम लोगों ने ना ट्रॉली में बैठा के कैसे हैंडल कर लिया। तो मतलब हम लोगों के पास ना
सारे हैं तरीके हैं हैंडल करने के हर किसी को। तो ये मैं गुलाब जामुन मिक्स ले रही थी। मैंने कहा नवरात्रि चल रहा है, बीच बीच में कुछ मीठी चीज़ें बनाती रहनी चाहिए और रेसिपी भी तो अपना जाता है। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, मैं सोच रही थी। फिर मैं हस्बैंड से पूछी कितना निकाले हो एटीएम से बताओ, उस हिसाब से सामान उठाऊंगी। तो फिर उन्होंने बताया तो मैं एक गुलाब जामुन का मिक्स उठा ही ली। फिर इस तरह से कनिका के साबुन हो गए, डायपर हो गए, उसके खाने के लिए चीज़ें हो गई, कनिका सुबह सुबह जो खाती है। फिर मैंने गुलाब जामुन मिक्स ले लिया, बस इससे ज़्यादा सामान नहीं लूँगी, बहुत है इतना। और क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत सारे खर्चे हैं और मैं जो किट भी भेज रही हूँ ना बच्चों को, स्टूडेंट्स को, मुझे किट मुझे मुझे मतलब कि उस हिसाब से मेरा किट बनाने का है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान रहे। तो और फिर मार्केट भी जाना है, सारी चीज़ें करनी, तो इसके लिए भी हमने पैसे निकाले हैं। तो इस वजह से अभी थोड़ा सा हम लोगों ने अपना हिसाब से काम खर्चा किया। फिर हम लोग चले गए थे रूम ढूंढने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा डेली डेली घूमेंगे तब जाके हमें हमारे हिसाब से रूम मिल जाएगा। क्योंकि हमें हमारे हिसाब से 2 रूम चाहिए और एक रूम ज्वेलरी पर्पस से, एक रूम रहने के पर्पस से होना चाहिए, जिसमें कि अगर रात में मैं ज्वेलरी भी एक में बना रही हूँ तो एक में मेरे पति देव ना अनमोल कनिका को सुला दें। ऐसे ही करके यहाँ भी सुलाते हैं, लेकिन थोड़ी सी होती है ना कि एक रूम पूरा ज्वेलरी के लिए अलग करना चाह रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग समझ लेंगे ना कि हमने एक शॉप ले ली है, क्योंकि ऑब्वियसली शॉप से अगर ज्वेलरी बेचना हो या बच्चों की क्लास लेनी हो तो शॉप और ये सब तो काम आएगा ही आएगा। तो हम मान लेंगे कि ऑनलाइन पे हैं, इतनी मेहनत करके यहाँ पे खड़े हैं ना, तो मान लेंगे कि हमने वो रूम नहीं, हमने दुकान ही लिया है। और बाकी काम तो अपना ऑनलाइन से हो जाएगा, उसी रूम से ही हो जाएगा दुकान वाला काम, क्योंकि ऑनलाइन पे है तो आप लोगों के प्यार से हो रहा है। और ऐसे आप लोगों का प्यार ना होना तो हम एक्चुअल में बताए तो कुछ नहीं हो पाएगा, हमसे कुछ नहीं हो पाया, हमसे ना हो पाएगा। आपने सुना होगा ना, पहले हम लोग बहुत घबराते थे क्या होगा कैसे होगा, तब ना लोगों को बहुत मज़े आते थे, बहुत अच्छा लगता था, सब लोग खुश खुश रहते थे। लेकिन अब हम लोगों ने ना रास्ता ढूंढना शुरू किया तो गलत चीज़ें नहीं सुनते तो ऐसा लगता है सबको ना कि घमंड है, बट घमंड नहीं है। गलत चीज़ कोई क्यों सुने, मेहनत कर रहा है इंसान रात दिन, तो गलत चीज़ कोई क्यों सुने। तो हम लोग यहाँ से माता रानी को चढ़ाने के लिए लड्डू लेने आए थे, तो हमें भी पसंद आ गया कि हाँ हाँ, उनकी ना दुकान आज पहली बार आज ही खुली थी, तो उन्होंने फिर कॉम्प्लीमेंट्री कोफ्ते दिए हमें। वो मतलब कोई भी चीज़ नए खुलता है ना इनॉग्रेशन के तौर पे, ऐसे करके तो फिर हमने खाए और फिर उसके बाद आके घर पे जल्दी जल्दी मैं भगवान जी को चढ़ा दी थी लड्डू। फिर बच्चों ने खा लिए और फिर मैं आके लग गई थी रोटियां बनाने में। रोटी के साथ सब्जी बनाना था, नहीं बनाना था, क्योंकि हमने ना सुबह भुजिया बनाया था ना जो आलू का, वो हम लोग खा नहीं पाए थे ठीक से, वो पड़ा हुआ है तो वही खा लेंगे, ऐसे करके हो जाएगा हमारा खाना पीना सारी चीज़ें। और फिर यहाँ से लगेंगे हम लोग। अच्छा, शाम में क्लासेस भी थे, मैं क्लासेस की वीडियोस पूरे दिन। आज क्या हुआ ना कि आज मेरे हस्बैंड बोले थे ना कि तुम रूम को लॉक मत करना, तो मैं तुम्हारी वीडियो थोड़ी सी बना दूंगा क्लास लेते वक्त की। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि बीच में थोड़ी सी बना दिए थे, बट शाम के क्लास के वक्त मैंने रूम लॉक कर लिया था क्योंकि बच्चे जगे हुए थे। मोस्टली सोए रहते हैं ना, तो आराम से मैं रूम खुला छोड़ के भी क्लास ले सकती हूँ, सारी चीज़ें कर सकती हूँ, बट अगर जगे हैं तो क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए रूम लॉक करके क्लास लेती हूँ। और मेरी क्लास में ये कोशिश रहती है किसी को कोई डाउट ना रह जाए। मैं 10 बार बोलती हूँ कि पूछ लो, आपको अगर कुछ भी चीज़ें पूछनी है तो पूछ लो। बाकी आज क्लास में दिखाने के लिए मेरे पास पूरा किट भी होने वाला है, बेसिक कोर्स में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है, तो जिसे भी ज्वाइन होना है आप लोग हो सकते हैं। क्योंकि मैं व्लॉग में और शॉर्ट्स में इतना डिटेल नहीं दे पाऊँगी अपनी सारी चीज़ों का कि क्या किस काम का है, जितना मैं बेसिक कोर्स में सारी चीज़ें बता रही हूँ। हर एक चीज़ का क्या यूज़ है, क्या करना है, आपको बेसिक कोर्स में ही ना मान के चलो कि 99% नॉलेज तो मिल जाने वाला है सारी चीज़ों का बेसिक कोर्स में। उसके बाद हम लोग एडवांस क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि होने वाला है हम लोगों का हाथ में टूल्स, और उसके बाद फिर सारे जोड़ तोड़ वाले काम स्टार्ट होने वाले हैं। तो सब चीज़ें मैं भेजूँगी, सारी चीज़ें मैं भेजूँगी। मैं एक बार झलक ज़रूर दिखाऊँगी सारी किट के सामान का, बट हाँ डिटेल में क्या का क्या यूज़ है, कैसे करना है, वो सब बेसिक कोर्स में बता पाऊँगी। तो चलिए जल्दी जल्दी से खाना वाना निपटाते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन आप लोग जो भी जोधपुर से हो, बहुत लोग कॉल भी कर रहे हैं, तो मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि आपको अगर कोई आइडिया हो अनमोल के स्कूल के आसपास कोई रूम रेंट का, तो फिर आप लोग ज़रूर देना। जैसा कि एक दिन हमें किसी ने सजेशन भी दिया था, बट वो थोड़ा सा अनमोल के स्कूल से दूर पड़ रहा था, बस इसलिए हम लोग ना उस पर काम नहीं कर पाए। बट
ये मैं इसीलिए ब्लॉग में लास्ट में डेली एक बार ज़रूर बोल देती हूँ, कोई भी है जोधपुर से तो हमारी इतनी हेल्प तो कर ही देंगे। तो चलिए इसके बाद फिर खाना वाना बना के खाने पीने के बाद बच्चों को सुलाना था, क्योंकि उनको तेल लगाना था, खिलाना था, पिलाना था और फिर मेरे पतिदेव के साथ भेज देना था। भेजने के बाद मुझे कम से कम 1.5 घंटे से 2 घंटे का काम था, क्योंकि दिन में अब टाइम नहीं मिल पा रहा ज्वेलरी बनाने का, क्योंकि क्लासेस रहते हैं कंटिन्यू, पूरे दिन बैचेस बने रहते हैं। तो ज्वेलरी वाला काम प्रॉपरली रात में होगा और शाम में भी कोशिश करती हूँ कि कर लूँ। अब ये सब पैक भी करना है और ये मेरे कस्टमर के डिमांड पे बना हुआ है। ये एक्चुअल में पहले किसी और ने डिमांड किया था, बट मैं उनको बना के नहीं भेज पाई और वो ले भी नहीं पाई, क्योंकि मैं बना के ही नहीं भेजी। बट मैं एक दिन सैंपल डाली हुई थी, तो सैंपल से किसी ने इसकी बुकिंग करी थी कि हमें ऐसा बना के दे दो, तो फिर ये जा रहा है बना के कल जाने वाला। इतनी ज़्यादा प्यारी दिख रही है ना, इतनी ज़्यादा प्यारी कि मैं बता नहीं सकती हूँ।